नमस्कार बच्चों, आपका पूजा मैम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पूजा मैम ने अपनी लास्ट क्लास में इस नियम का एक पाठ पढ़ाया था, नियम की कविता, जिसमें आपने सीखा था कि हमें हमेशा हर कार्य को नियम से करना चाहिए, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, जगना। और जो लोग नियम का पालन करते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति में भी सूरज समय पर उगता है और समय पर छिप जाता है, और ऋतुएं मानी सीजन वो भी अपने क्रम से आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हर कार्य नियम से होता है हमारी प्रकृति में, और हमने कविता से यही सीखा कि हमें भी हर कार्य को नियम से करना चाहिए। तो जो आपने इस कविता में सीखा वो कितना सीखा, चलो आज मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछने वाली हूँ, और वो प्रश्न उत्तर का जवाब आप मुझे कैसे भेजेंगे? एक पत्र द्वारा भेजेंगे। तो चलो शुरू करें। मैं आपसे एक ये पत्र आपको भेज रही हूँ, उसका जवाब मुझे जल्दी से लिखकर भेजिए। देखती हूँ कि आप जवाब कैसे लिखकर भेजते हैं। पहला प्रश्न है कि सूरज कब। नमस्कार बच्चों, आपका पूजा मैम की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको पूजा मैम ने अपनी लास्ट क्लास में इस नियम का एक पाठ पढ़ाया था, नियम की कविता, जिसमें आपने सीखा था कि हमें हमेशा हर कार्य को नियम से करना चाहिए, जैसे कि पढ़ना, लिखना, सोना, जगना। और जो लोग नियम का पालन करते हैं वो जीवन में हमेशा सफल होते हैं। जैसे कि हमारी प्रकृति में भी सूरज समय पर उगता है और समय पर छिप जाता है, और ऋतुएं मानी सीजन वो भी अपने क्रम से आते हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात। तो हर कार्य नियम से होता है हमारी प्रकृति में, और हमने कविता से यही सीखा कि हमें भी हर कार्य को नियम से करना चाहिए। तो जो आपने इस कविता में सीखा वो कितना सीखा, चलो आज मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि अब मैं आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछने वाली हूँ, और वो प्रश्न उत्तर का जवाब आप मुझे कैसे भेजेंगे? एक पत्र द्वारा भेजेंगे। तो चलो शुरू करें। मैं आपसे एक ये पत्र आपको भेज रही हूँ, उसका जवाब मुझे जल्दी से लिखकर भेजिए। देखती हूँ कि आप जवाब कैसे लिखकर भेजते हैं। पहला प्रश्न है कि सूरज कब ढलता है? देखते हैं जवाब आता है पत्र द्वारा। हाँ, बिल्कुल सही जवाब, सूरज शाम को ढलता है। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न पूछते हैं पत्र द्वारा, देखते हैं आता है या नहीं। कि संसार में किसका नाम होता है? सोचिए सोचिए, संसार में किसका नाम होता है? आपने पाठ पढ़ा है, आपने कविता याद भी की है, तो देखते हैं संसार में किसका नाम होता है। ओ, बिल्कुल सही जवाब, संसार में जो लोग नियम का पालन करते हैं उनका ही संसार में नाम होता है। बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए हम देखते हैं कि कविता से हमें क्या सीख मिलती है। सोचो सोचो, जो हमने कविता पढ़ी है उससे हमें क्या सीख मिलती है। जल्दी 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 लेटर भेजो, जल्दी पत्र भेजो। ओ, आ गया, और देखें, ओ बिल्कुल सही जवाब। इस कविता से मतलब नियम कविता से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपना कार्य नियम से करना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। तो बच्चों, पाठ नियम में हमने कुछ तो मौखिक प्रश्न उत्तर करे, और आगे अगर मैं आपको कहूँ कविता की पंक्तियाँ पूरी करो तो वो कैसे करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? कविता की पंक्तियाँ पूरी का मतलब होता है कि हमने कविता में से कुछ भाग छुपा दिया है, जो कि आपको बताना है। जैसे अगर हम कोई गाना गाते हैं, जैसे लकड़ी की काटी काटी पे डैश, मैं भूल गई,
आगे तो आपको बताना है काठी पे घोड़ा घोड़े के दुम। फिर मैंने बोला पर मारा हथौड़ा। ऐसे ही जब हम कविता पढ़ते हैं और कविता में कुछ पंक्तियाँ छुपा देते हैं तो वो पंक्तियाँ आपको पूरी करनी होती है। जैसे आपने नियम की कविता को याद किया और मुझे पता है आपने इसको बहुत अच्छे से याद किया होगा और मुझे मालूम है कि आप उस कविता की पंक्तियाँ पूरी कर सकते हैं। जैसे नियम से डैश उगता सूरज, आगे शाम को फिर मैंने बोला ढलता है। तो ये हो गया कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। और उसके अगले इसी पार्ट में अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसे जवाब दीजिए जो सिर्फ सही और गलत में दिए जाए, माने कि मैं ऑप्शन दूंगी और आप बताएं, या फिर मैं एक वाक्य में बोलूंगी आप बताएं सही या गलत। तो शुरू करें। सूरज शाम को उगता है, नहीं, तो ये हमारा है क्रॉस। अगर मैं कहूँ सर्दी के बाद गर्मी आती है तो सही, क्योंकि सर्दी के बाद गर्मी आती है और गर्मी के बाद बरसात। अगर मैं कहूँ नियम से चलने वालों का जग में नाम होता है तो बिल्कुल सही, क्योंकि नियम से जो काम करता है वो उसका नाम होता है। और नियम का पालन करने वालों का काम बिगड़ जाता है, नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जो काम नियम से करते हैं उनका काम कभी बिगड़ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस पार्ट में हमने आगे शब्द बनाना सीखा है कि शब्दों को कैसे बनाते हैं। और आप कक्षा 1 में अपनी छोटी कक्षाओं में ये पढ़ चुके हैं कि हम शब्दों को कैसे बनाते हैं। जब हम 2 या 3 अक्षरों को जोड़ते हैं तो हमारा एक शब्द बनता है। ठीक है, तो क्या शुरू करें कैसे शब्द बनता है। सपोज अगर आपको पास एक फी करके फी, अब मैं ये फी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि इसमें छोटी की मात्रा है और एक है गी। अब इन दोनों शब्दों को, इन दोनों अक्षरों को हमें एक और अक्षर से जोड़ना है और उससे शब्द बनाना है। तो जैसे पहले हमें र लिखा है और ये र फी को मिलता है और फी से कहता है मुझे अपना दोस्त बना लो, तो फी कहता है हाँ, लेकिन जब मैं तुम्हें दोस्त बना लूंगा तो तुम्हारा नाम, हम आसमान में आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो फी और रा मिलके दोस्त वो बोलते हैं हमारा नाम फिर है। और ऐसे ही एक दिन रा को गी मिलती है और वो कहते हैं कि आप मुझे अपने साथ लगा लो, तो वो भी उसको अपने साथ लगा लेती है और ये बन जाता है गी गिर। और फिर आसमान से आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो दोनों अक्षर जुड़कर अपना नाम एक शब्द में बताते हैं गिर। तो समझ में आया बच्चों कि हमें अक्षर से अक्षरों को जोड़कर हमें शब्द कैसे बनाना है। तो ये हमारे बने हैं शब्द और शब्दों से ही हम वाक्य बना सकते हैं। अक्षर से बनता है शब्द, शब्द से बनता है वाक्य। अक्षरों को जोड़ के बनता है शब्द और शब्दों को जोड़कर बनता है वाक्य। जैसे अगर गिर का वाक्य बनाना है, मैं पानी में गिर गया, मैं नदी में गिर गया, तो इसमें कितने शब्द आए? मैं, नदी, गिर, गया। तो जब हम 1, 2 या 2 से ज्यादा शब्दों को जोड़ देते हैं तो वाक्य बन जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। इसको समझो और अपना घर में अभ्यास करो। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।